हेलो एवरीवन। आज से हमारा न्यू टॉपिक शुरू होने वाला है जिसका नाम है डीपी, जो कि है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है। सो प्रोग्रामिंग जगत में क्वेश्चंस के सॉल्यूशन शुरू हुए थे हमारे ब्रूट फोर्स से। ठीक है। उसके बाद हमारा हमारा आया था बैक ट्रैकिंग वगैरह। ठीक है। जहाँ पे हम लोग रिडंडेंट कंप्यूटेशन या अननेसेसरी रिपीटेशनली जो हम लोग कंप्यूटेशन करते थे, हम लोग उसको एनहेंस किया हम लोग ने। मतलब कैसा, पहले हमारा ब्रूट फोर्स आया था, देन हम लोग बैक ट्रैकिंग वगैरह हम लोग ने लगा के चीज़ों को ठीक किया था। सॉरी, बैक ट्रैकिंग वगैरह लगाया था जहाँ पे अननेसेसरी कंपटीशन हम नहीं करते थे। उसके बाद हम लोग ने उसमें एनहेंसमेंट किया और वो आया डीपी में। ठीक है। क्या आया डीपी में? सो डीपी क्या करता है? अब देखिए, ब्रूट फोर्स में आप क्या करते हो, चीज़ों को, हर एक चीज़ों को कंप्यूट करते हो, हर एक पॉसिबिलिटीज कंप्यूट करते हो। ठीक है। और वही चीज़ बैक ट्रैकिंग में आप क्या करते हो कि चीज़ों को जहाँ पे पॉसिबल नहीं है या फिर उसके आगे इनवैलिड हो जाती है हमारी सोल्यूशन, वहाँ पे आप रुक जाते हो। बट डीपी में क्या होता है, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिवाइड करते हो। क्या करते हो? प्रॉब्लम को डिवाइड करते हो। कुछ कुछ प्रॉब्लम आपस में ओवरलैपिंग होती है। मतलब समझ लीजिए कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, बट उसको हम लोग छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि उसके अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम है और एक ऐसी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो आप चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, और इन दोनों को कोलैब करके बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है। तो डीपी आपको क्या सजेस्ट करता है कि चीजों को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो, जो कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होगी। ठीक है। जो एक बार सोल्यूशन निकाल लिया तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम पे जाइए, उसको सॉल्व कीजिए, देन आगे कंपटीशन में उसको यूज कीजिए। तो डीपी ये सजेस्ट करता है आपको। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप कोई भी एक माइनर लेवल पे चीजों को सॉल्व कर लेते हो, देन उसको ही रिपीटेटिवली यूज करते हो। ठीक है। और इसमें क्या हमारा बचता है, हमारा बचता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होता है। और कैसे रिड्यूस होता है? अब जब भी हमें कोई भी एक सब प्रॉब्लम की हमको आंसर चाहिए रहेगा, ठीक है, हमको किसी भी सब प्रॉब्लम का आंसर चाहिए रहेगा, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हम लोग ने मेमोरी लोकेशन में चीज़ों को स्टोर करवाया है, ठीक है, लॉजिकली, वहीं से हम लोग उसको रिट्रीव कर लेंगे, डायरेक्टली हमको वहाँ का आंसर मिल जाएगा। इन कंपेरिजन टू द ब्रूट फोर्स एंड बैक ट्रैकिंग, वहाँ पे हम लोग हर बार कंप्यूट करते थे। ठीक है। हर बार चीज़ों को कंप्यूट करते थे। ठीक है। तो डीपी में क्या होता है कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं, जहाँ पे हर चीज़ों की एन स्क्वायर या लॉग एन वगैरह जो भी लगता हो, सॉरी, लॉग एन लॉग एन लगता है कि दूसरे में, वहीं पे डीपी आप जब यूज करोगे तो आप एन तक में ही सीमित हो जाओगे। ठीक है। आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी रिड्यूस होगी कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आ सकते हो आप। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने डॉक के साथ कि सबसे पहले कि हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग है क्या। व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग? डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आप एक टेक्निक है, ठीक है, बैक ट्रैकिंग एक टेक्निक थी, ब्रूट फोर्स एक टेक्निक थी कि सारी पॉसिबिलिटीज को करो, बैक ट्रैकिंग में अननेसेसरी पॉसिबिलिटीज को छोड़ दो। डीपी क्या कहता है, प्रॉब्लम्स को ब्रेकआउट करो, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स में या फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को ब्रेकआउट करो, हर एक छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करो और उसको स्टोर कर लो, बिकॉज आपको फ्यूचर में यूज होने वाला है, बिकॉज और भी सब प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है। समझ लीजिए आज इतनी बड़ी सब प्रॉब्लम हमने कर लिया कंप्यूट, ठीक है, बाद में एक बड़ी प्रॉब्लम होगी जिसके अंदर थोड़े से और वेरिएबल्स है, कुछ और कंपटीशन लगेगी, वहां पे हम लोग उस कंपटीशन को सॉल्व करेंगे, एंड देन जो बाकी कंपटीशन है वो इसके अंदर पड़ी रहेगी, उसको उठाएंगे, एंड देन ये बड़ी वाली सब प्रॉब्लम हमारी हो जाएगी सॉल्व। ठीक है। तो कैसा ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होंगी हमारे पास, जिन्हें हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होगी हमारे पास, एक बिग प्रॉब्लम जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम जैसी होगी, हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एंड देन छोटे पार्ट्स को हम लोग सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी घट जाएगी, बिकॉज हम लोग बार बार कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या, एक ही आपको ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, जिसमें आप चीज़ों को सब प्रॉब्लम की डिवाइड में करते हो। ठीक है। आपको बड़े बड़े कोड नहीं लिखने पड़ते। ठीक है। जहाँ पे आप आइट्रेशनली करते जा रहे हो, ये करना है तो वो करना है, वो करना है तो ये करना है, ये करना है तो वो करना है। ठीक है। नहीं, इसमें क्या होगा, चीज़ें छोटी में डिवाइड हो गया। ठीक है। और जब भी जरूरत पड़ रही है किसी भी पार्ट की, वो मेमोरी लोकेशन से उठा ली जा रही है। ठीक है। उसके बाद इसके एप्लीकेशन आप जानते हो कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, 0 1 1 2 3 ये। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हर एक नंबर पीछे दो नंबर का समीशन होता है, हर एक नंबर पीछे दो समीशन का नंबर होता है। अब देखिए, अगर आपको 3 का चाहिए, ठीक है, अब आपको 3 का चाहिए तो आप बार बार पूरा निकालते बैठोगे, अगर आपको 2 चाहिए तो आप यहाँ से निकालते बैठोगे, आपको
आपको चाहिए 10वां नंबर चाहिए तो आप ये पूरा निकालते बैठोगे, बरोबर। तो इसके बदले क्या कीजिए, एक बार बना के स्टोर करा लीजिए और उसमें से आप उसको रिट्रीव करते रहिए। और ये जो बाकी सब प्रॉब्लम है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको रेफरेंस था कि इनका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। फिबोनाची सीक्वेंस तो आपको पता ही होगा, बाकी ये जो तीन हैं हम आगे पढ़ते रहेंगे। उसके बाद इसमें दो तरह की टेक्निक्स होती है, ठीक है। क्या होती है? दो तरह की टेक्निक्स होती हैं। एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें मिनिमाइजेशन होता है, जहाँ पे हम लोग बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं छोटा करके, ठीक है। और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, जैसे कि समझ लो एक बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है, उसमें से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसको भी स्टोर करा देंगे, ठीक है। क्या करा देंगे? स्टोर करा देंगे। एंड देन इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, ऐसा पार्ट्स में होता है चीजें। और जहाँ पे भी बड़े किसी प्रॉब्लम, अलग प्रॉब्लम का जरूरत पड़ता रहेगा, वहां पे हम लोग से स्टोर करा लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स लगेगा करके कि आप बोलोगे कि ये तो मतलब सेम बात है टेबुलेशन, बरोबर। लेकिन ये कैसा है, थोड़ा रिकर्जन की टाइप है, ठीक है। आप क्या करते हो, एक बड़े प्रॉब्लम को कॉल करते हो, क्या करते हो? बड़े प्रॉब्लम को कॉल करते हो, उसके अंदर छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, उस छोटे प्रॉब्लम को कॉल करोगे, उसके अंदर और छोटा प्रॉब्लम हो सकता है, उसको कॉल करोगे, उसको छोटे प्रॉब्लम को कॉल करोगे, उसको छोटे प्रॉब्लम को कॉल करोगे, छोटे प्रॉब्लम को कॉल करोगे। तो क्या हो रहा है, आप स्टार्टिंग में क्या ले रहे हो? सबसे बड़ा वाला प्रॉब्लम ले रहे हो, ठीक है। और उससे छोटे वाले प्रॉब्लम को बोल दे रहे हो कि बड़ा वाला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि अगर मेरे को ये वाला पार्ट मिल जाए तो मैं ये अंदर वाले पार्ट को, अगर अंदर वाला पार्ट क्या है, छोटा प्रॉब्लम है, ठीक है, स्मॉलर पार्ट है हमारे इस प्रॉब्लम का, ठीक है। ये हो गया मेन प्रॉब्लम, ये हो गया सब प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेन क्या कह रहा है, मेरे पास कुछ तो जानकारी पड़ी है। क्या बोल रहा है मेन? क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मेरे पास कुछ तो जानकारी पड़ी है और ये सब प्रॉब्लम का मेरे को आंसर मिल जाए तो मैं बड़ा आंसर दे सकता हूँ अपना पूरा मिला के, जो कि मेरे से जो आप अपेक्षा करते हो चीजों की, वो मैं आपको दे सकता हूँ। अब सब प्रॉब्लम क्या कह रहा है, यहाँ पे हम सब प्रॉब्लम लेते हैं। अब वो कह रहा है मेरे पास भी कुछ जानकारी है, कुछ जानकारी, अगर मेरे को ये जानकारी मिल जाए छोटी सी अंदर जो है, अगर वो मिल जाए तो मैं भी पूरा आंसर दे सकता हूँ आपको, ठीक है, इसको दे सकता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ छोटी प्रॉब्लम्स रहेंगी, ठीक है। तो वो भी देखिए, ये अभी देखो सब प्रॉब्लम, ठीक है। सॉरी मैंने एरो गलत बना दिया, ये यहाँ पे ऐसा मेन प्रॉब्लम था, उसके अंदर सब प्रॉब्लम थी। अब उसको सॉल्व करने के लिए भेजा गया है, तो अब वो खुद मेन प्रॉब्लम बन गई है और उसके अंदर सब प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। अब ये बोलेगा कि मेरे को कुछ जानकारी, अगर सब प्रॉब्लम मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब समझ लीजिए सब प्रॉब्लम इतना डायल्यूट हो चुका है या इतना छोटे लेवल पे पहुंच चुका है कि उसका आंसर आपको खुद भी पता है, कंप्यूटर करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप यहाँ पे एक्चुअल आंसर आपके पास पड़ा रहेगा, ठीक है। उसका कराओ रिटर्न, ठीक है, रिटर्न जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा, ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया, रिटर्न जाएगा यहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, रिटर्न जाएगा मेन फंक्शन के पास, किसका जाएगा? मेन फंक्शन के पास। ये मेन प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, हम लोग सबसे पहले बड़ी प्रॉब्लम को उठा रहे हैं, देन उसके अंदर चीजों को किया जा रहा है, देन उसको सॉल्व किया जा रहा है। अब इसके बाद आता है दूसरा टैबुलेशन। टैबुलेशन में क्या होता है, अब बड़ी प्रॉब्लम है, पहले ही डिवाइड कर दीजिए इसको, जैसे कि हम लोग ने इसको डिवाइड करते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम से। इसको एक बार सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, इसको अलग सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, इसको 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 इसको, इन सबको मिला के बड़ी प्रॉब्लम बना दूंगा। या फिर आप ये कह सकते हो, समझ लीजिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको मैंने क्या किया, हाफ में डिवाइड किया, ठीक है। अब दो अलग अलग सब प्रॉब्लम बन चुकी है। अब इस प्रॉब्लम को भी मैं हाफ में डिवाइड करूंगा, ये प्रॉब्लम में हाफ में डिवाइड करूंगा, उसके अंदर हाफ में, उसके अंदर हाफ में, उसके अंदर हाफ में, उसके अंदर हाफ में। और जब ये जो प्रॉब्लम छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड हो जाएगी, मैं चीजें उनको सॉल्व करूंगा और उसको ओवरलैप कर जाऊंगा। ये ओवरलैप हो गया, ये एक ओवरलैप हो गया, ये बड़ी एक प्रॉब्लम बन गई, ये ओवरलैप हो गया, ये ओवरलैप हो गया, एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई, और ये पूरा एक बन गई बड़ी प्रॉब्लम का आंसर। तो टैबुलेशन में क्या हो रहा है, आप शुरुआत ही लोअर लेवल से कर रहे हो, मतलब लोअर लेवल पे जो हमारा कंपटीशन होने वाला है आप वहां से शुरू कर रहे हो। और मेमोराइजेशन में क्या होता है, आप बड़ी कंपटीशन शुरू करते हो चीजों को, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे, आप जैसे हम आगे क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन भी है क्लाइंबिंग स्टेयर करके, तो उसमें आपको चीजें समझ में आएगी कैसे ही करा जाता है, ठीक है, या फिर क्या कैसे तरह का डिफरेंस है इसके बीच में। अब देखिए इसमें कुछ क्या कहते हैं, एक फ्लो होता है डीपी को सॉल्व करने का। सबसे पहले आप सब प्रॉब्लम को ढूंढिए, जैसे कि आपको सीढ़ी चढ़नी है, ठीक है, आपको सीढ़ी चढ़नी है, कुछ नंबर ऑफ स्टेयर्स उसमें, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेयर्स हैं और आपको उसमें सीढ़ी चढ़नी है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर आप एक एक कदम करके चढ़िए या फिर आप दो दो कदम करके चढ़िए। तो आपको ये ढूंढना है करके कि आपको ये ढूंढना है करके कि आप कितने तरीकों से, आप कितने तरीकों से पूरे टॉप पे पहुंच सकते हो, आप कितने तरीकों से टॉप पे पहुंच सकते हो।
2 मिनट रुकना तो। हम लोग उसी पॉइंट से जहां पे हमने छोड़ा था, ठीक है। तो देखिए एक फ्लो क्या होता है एक डीपी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सीढ़ी चढ़नी, ठीक है, आपको किसी टॉप लेयर पे पहुंचना है, ठीक है। आपके पास कुछ स्टेयर्स पड़ी हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप सिंगल सिंगल पैर रखिए, डबल डबल पैर रखिए, या दोनों को कॉम्बिनेशनली यूज कीजिए, आपको जैसी मर्जी। सिंगल यूज कीजिए, डबल यूज कीजिए, सिंगल डबल, सिंगल सिंगल डबल डबल, आपकी मर्जी, ठीक है। तो देखिए आपके पास कितने ऑप्शन है, मतलब वो डिपेंड करेगा कि आपको कितनी सीढ़ी तक जाना है। तो ठीक है, अगर 2 ऑप्शन है और आपको कितनी सीढ़ी चढ़नी है, उससे कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे कि आपको एक ही सीढ़ी चढ़नी है तो एक ही कॉम्बिनेशन होगा, 2 सीढ़ी चढ़नी है तो क्या होगा, या तो एक एक करके चढ़ो या फिर एक ही बार में 2 चढ़ जाओ, बरोबर। तो इस तरह से जितने नंबर ऑफ सीढ़ीज बढ़ेंगे, हमारे पास स्टेयर्स बढ़ेंगे, उतने ज्यादा कॉम्बिनेशन आपके बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे, सब प्रॉब्लम क्या होगा कि पहली सीढ़ी चढ़ने का मैं कितना कितना कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ, ठीक है। फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ने को कितना कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ। फिर क्या होगा, जब आप तीसरी सीढ़ी चढ़ोगे ना, आप तीसरी सीढ़ी चढ़ोगे तो आप तीसरी सीढ़ी पे कहाँ से आ सकते हो, एक तो इस वाले स्टेयर से आ सकते हो या फिर इस वाले स्टेयर से आ सकते हो। कैसे और क्यों? बिकॉज आपके पास ऑप्शन है एक स्टेप चढ़ने का या 2 स्टेप चढ़ने का। तो जब अगर आप लेवल पे पहुंच रहे हो, थर्ड स्टेयर पे पहुंच रहे हो, तो आप यहाँ से, और अगर आप 2 स्टेप से आ रहे हो तो आप यहाँ से छलांग मारोगे पक्का। तो जितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इसके पास प्रेजेंट होंगे ना, उतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इसके पास भी होने चाहिए, बिकॉज वो वही फॉर क्या कहते हैं पाथ फॉलो कर रहा है। प्लस जितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इसके पास होंगे उतने ही इसके पास भी होंगे। तो ये क्या हो गया, इसके कॉम्बिनेशन प्लस इसके कॉम्बिनेशन वो बन जाएंगे अगली सीढ़ी के कॉम्बिनेशन। तो देखा, अब इसमें कैसा होगा कि प्रीवियस 2 जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उसके ऊपर हमारा अगला प्रॉब्लम डिपेंडेंट था, ठीक है। तो सब प्रॉब्लम क्या है कि कॉम्बिनेशन ढूंढना सबसे पहले, कि कितने कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक लेवल पे। एंड देन उसी बेसिक लेवल के जो सब प्रॉब्लम थे, ठीक है, उन्हीं को हमने आगे यूज किया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आइडेंटिटी किया प्रॉब्लम, और जो मैंने कहा कि प्रीवियस वाले के 2 को प्लस करेंगे तो तीसरा वाला मिल जाएगा, तो वही हो गया फॉर्मुलेट द रिकंसिलिएशन। उसके बाद आपको यही ध्यान देना है कि आप स्मॉलेस्ट लेवल से ऊपर जाओगे या फिर अपर लेवल से नीचे आओगे, ठीक है। मतलब आप बड़े प्रॉब्लम पहले लोगे या फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम को डिवाइड करोगे। उसके बाद आपके पास ऑप्टिमाइज स्पेस, ये मैं आपको आपके पास छोड़ता हूँ, आपकी मर्जी है। अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है तो कोई बात नहीं, बेसिकली हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करने की, ठीक है। तो देखो फिबोनाची सीरीज आपको पता ही होगा कि अगले पिछले सॉरी मतलब जो नंबर होता है, करंट नंबर होता है, वो पिछले वाले 2 नंबर का समीशन होता है। तो ये कोड वगैरह भी दिया है मेमोराइजेशन और टैबुलेशन का, आप खुद एक्सप्लोर करना, एक बार हम लोग ने कर भी चुके हैं जब हम लोग बैक ट्रैकिंग वगैरह रिकर्जन कर रहे थे तभी। कंक्लूजन क्या मिलता है यहाँ से, हमको मिलता है कि डीपी पावरफुल है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, सिंपल है, स्टार्ट करता है सिंपल ऑपरेशन से और हमको ऑप्टिमाइज तरीके से आंसर देता है, ठीक है। और इसमें ध्यान देने वाली चीज यही है कि आप रिकरेंस रिलेशन जब लिखते हो, आप जब क्या करते हो रिकरेंस रिलेशन लिखते हो तो अच्छी तरह से सोच समझ के लिखना। और आपको क्या सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि सब प्रॉब्लम को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना। तो ये हमारा इंट्रो हो गया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, अभी पहले ही बता दिया मैंने कि आपके पास सीढ़ी है, ठीक है, आपके पास सीढ़ी है, आपको नंबर दे दिया जाएगा, एन दे दिया जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ स्टेयर्स हैं आपकी सीढ़ी में, ठीक है, क्या है, कितनी नंबर ऑफ स्टेयर्स हैं आपकी सीढ़ी में, ठीक है। सो आपको यही बताना है कि अगर मुझे टॉप पे पहुंचना है, ठीक है, सारे स्टेयर्स को क्या कहते हैं ट्रैवल करके टॉप पे अगर पहुंचना है, जिसमें 1 स्टेयर एट अ टाइम एंड 2 स्टेयर एट अ टाइम करके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, या इंट्रो में किसी को डाउट या फिर टेक्निक वगैरह रिकंसिलिएशन टॉप बॉटम क्या था वो, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सो पहला अप्रोच हम लोग जो लेंगे म्यूमाइजेशन का लेंगे, ठीक है। म्यूमाइजेशन में क्या है कि हम चीजों को क्या करेंगे, पहले बड़े प्रॉब्लम को उठाया जाएगा, देन इसके छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे और बेस लेवल पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले म्यूजिशियन में क्या बोला था, म्यूजिशियन कैसा याददाश्त की तरह है, ठीक है, याददाश्त की तरह है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते जा रहे हो और चीजों को स्टोर करते जा रहे हो, और आप कभी भी आपको बीच में कहीं पे भी यूज हो रहा है तो आप वहां से उठा ले रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल यहाँ पे दे दिया था, डिक्लेयर किया था, लेकिन हमने जब हमारा फंक्शन कॉल हुआ तब इनिशियलाइज किया, ठीक है।
तो सबसे पहले ही हमने पूछ लिया हमारे फंक्शन से, वेज से हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जो हमारा इस सब चीजों को ढूंढ के लाएगा। उसको हमने पहले ही बोल दिया कि भाई जितना हमको मिले ना, समझ लीजिए 10 सीट मिली है तो 10 की कॉम्बिनेशन बता दो मेरे पास, ठीक है। अब क्या होगा, मैं डायरेक्टली पूछ लिया 10 का कॉम्बिनेशन बताओ कि अगर 10 सीढ़ी में चढ़ने तो कितने कॉम्बिनेशन चढ़ सकता हूँ। तो क्या होगा, स्टार्टिंग लेवल में क्या होगा, सीधा बड़ा प्रॉब्लम आपके हाथ में पकड़ा दिया गया, ठीक है। अब 10 कहता है, अगर 10 स्टेयर आपके 10 कहता है, देखिए मेरे पास पहुंचने के लिए आप 8th स्टेयर से आ सकते हो या फिर 9th स्टेयर से आ सकते हो, बरोबर। 8th स्टेयर से आ सकते हो या फिर 9th स्टेयर से आ सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास 9th स्टेयर के कॉम्बिनेशन पड़े हैं या और आपके पास 8th स्टेयर के कॉम्बिनेशन पड़े हैं, तो अगर मैं उसको सबमिशन कर दूंगा तो वो मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ वही है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इमेजिनेशन में क्या कॉल हो रहा है, वेज स्टेप -1 एंड वेज स्टेप -2। तो क्या हो रहा है, बड़ा क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन को कॉल कर रहा है कि भाई आपका आंसर बता। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कॉल करते 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 इतना माइनर लेवल पहुंच जाएगा कि आपको खुद को पता रहेगा उसका आंसर, आपको आपके प्रोग्राम को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है उस चीजों को। तो देखिए जब आपके पास 0 स्टेप पड़े रहेंगे, ठीक है, तो उसके पास उसके लिए भी 1 वेज है, या फिर आपके पास 0 से कम स्टेयर्स पड़े हैं, तो देखिए वो एक इनवैलिड स्टेट है, ठीक है। वो क्या है, एक इनवैलिड स्टेट या इनवैलिड कंडीशन या फिर सर्कमस्टांस कह सकते हैं हम लोग उसको। तो उसमें तो आपको आंसर कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, आप चुप बैठे ज्यादा अच्छा रहेगा वो, ठीक है। तो इसके लिए हम 0 पकड़ा रहे हैं और आपकी सीढ़ियां खत्म हो गई। तो समझ लीजिए अगर आपके पास कोई भी, अगर आपके पास सीढ़ी नहीं तो आप एक ही वेज से, मतलब बिना कॉम्बिनेशन कुछ भी लगाए आप पहुंच सकते हैं वहां पे, ठीक है। सो और ये वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया कि बड़ा वाला छोटा वाला कॉल करा, जैसे कि मैंने बताया 10 कॉल कर रहा है 9 को और 8 को। अब 9 कॉल करेगा किसको, 8 को, और क्या कहते हैं 8 को कॉल करेगा, सॉरी मैं अच्छे से बनाता हूँ। 10 कॉल करेगा 9 को, 8 को, 9 कॉल करेगा 8 को, 7 को, 8 कॉल करेगा 7 को और 6 को। तो देखिए अगर समझ लीजिए हमारा ट्री का कंप्यूटेशन कुछ इस तरह होता है कि पहले इधर पे कंप्यूटेशन चालू हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, 10 के बाद 10 के लिए क्या हो जाएगा, 9 को कॉल किया जाएगा, 9 के बाद 8 को कॉल कर दिया जाएगा। तो देखो समझ लीजिए यहाँ पे हमारा पूरा कंप्यूटेशन होके यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ पे आ चुके हैं, 8 पे आ चुके हैं। तो देखिए 8 हमारा सॉल्व हो चुका रहेगा, क्या हो चुका रहेगा, 8 सॉल्व हो चुका रहेगा, 7 सॉल्व हो चुका रहेगा। तो देखो ये सब ट्री समझ लीजिए पूरा सॉल्व हो चुका है। तब ये यहाँ पे जाएगा सॉल्व करने, बरोबर। तो देखिए यहाँ पे 2 1 3 जितने भी रहेंगे सब हम सॉल्व करते हुए रहेंगे, बरोबर। तो समझ लीजिए हम इस मूवमेंट पे आए, ठीक है, 8 पे पहुंचे। तो हम पहले चेक करेंगे हमारे मेमोरी के अंदर कि हमने 8 को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे मेमोरी के अंदर हमने 8 को सॉल्व किया है, ठीक है। तो अगर सॉल्व किया रहेगा तो वहाँ पे वैल्यू पड़ी रहेगी पहले से ही, और उस वैल्यू को हम इस पोजीशन पे डायरेक्टली यूज कर लेंगे और ये डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर जाएगा और बाकी का सब ट्री को सॉल्व ही नहीं करेगा। तो ये होता है अननेसेसरी कंप्यूटेशन को इग्नोर करना, या फिर अपनी कंप्यूटेशन को कम करना और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना। क्योंकि हम लोग ने इस सब ट्री में सारी चीजों को सॉल्व कर लिया, तो इस सब ट्री में हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हमको ये पता रहना चाहिए कि मुझे इसको क्या रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, हमको इसको पता रहना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या। और अगर इसको पता है मुझे चाहिए क्या, तो बस मीमो में जाएगा वो और आंसर उठा लेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ये स्टेप लिखा हुआ है ना, वो इसी को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, इसी को दर्शाता है। जहाँ पे ये क्या कह रहा है कि अगर अगर जिस स्टेप का मैं आंसर चाहता हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पे 9 था और यहाँ पे 8 था ना, जिस स्टेप का मैं आंसर चाहता हूँ और अगर वो 0 नहीं है, जिस स्टेप का मैं आंसर चाहता हूँ वो अगर 0 नहीं है, तो उस स्टेप की वैल्यू मुझे रिटर्न कर दीजिए। बिकॉज जब मैं 9 को कर रहा था तो मैं 8 को सॉल्व कर चुका था, का वैल्यू मैंने मीमो में क्या करा है, स्टोर करवा दिया है, तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, बरोबर। सो और देखो ये नेगेटिव वैल्यू या कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं हो सकती, बिकॉज हर बार हम लोग लॉजिकली सिमुलेट कर रहे हैं चीजों को और एडिशन ही हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं। तो हम लोग सिर्फ एक चेक लगाएंगे, जहाँ पे अगर वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो हम लोग को उसका स्टेप का आंसर रिटर्न कर देना है। और एक और बात, हमने 0 ही क्यों लिया, देखो 0 स्टेप भी रहेगा फिर भी हम लोग 1 रिटर्न करने, क्या कर रहे हैं, 1 रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 भी आ रहा है, चलो मान लिया 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी हमारे मीमो के अंदर, 1 रहेगी, ठीक है, हमारे मीमो के अंदर 1 रहेगी। और जब भी हम लोग किसी एरे को इनिशियलाइज करते हैं जावा के अंदर, तो वो बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू के साथ आता है। तो समझ लीजिए उसमें हमने कुछ भी वैल्यू डलवाई नहीं, तो उसके अंदर पहले से वैल्यू क्या रहेगी, 0, मतलब वो कभी सॉल्व नहीं हुआ रहेगा। और अगर सॉल्व हुआ रहेगा तो उसके अंदर कुछ वैल्यू रहेगी, और अगर सॉल्व
हुआ रहेगा तो हम डायरेक्टली उसका वैल्यू पहुंचा रहे हैं, और अगर सॉल्व नहीं हुआ रहेगा तो उसका वैल्यू 0 रहेगा, ठीक है, उसका वैल्यू 0 रहेगा, तो हमको सॉल्यूशन के लिए भेजना पड़ेगा उसको सॉल्व करवाने के लिए, बरोबर। ठीक है, तो ये आप बातें समझी आपने कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये मिनिमाइजेशन समझा आपने कि कैसे हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं, छोटे छोटे सब प्रॉब्लम तोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या था, मिनिमाइजेशन। अब इसके बाद हमारा आता है टेबुलेशन, जहां पे हम लोग नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले पूछा था कि जज का कॉम्बिनेशन क्या हो वो बताइए, तो 10 के बाद उसने पूछा 9 का बताओ, मुझे 8 का बताओ, मैं आंसर दे दूंगा। 9 ने बोला कि 8 का बताइए और 7 का बताइए। 8 ने बोला 7 का बताइए, 6 का बताइए। ये था मिमोजेशन में। अब क्या होगा, अब देखिए इसमें क्या होगा, समझ लीजिए आपके पास एक फिल्टर है, ठीक है, जो फिल्ट्रेशन करेगा और आगे वैल्यू समझ लेगा। समझ लीजिए हमने बोला सबसे पहले 1 जाने के लिए कितना कॉम्बिनेशन लगेगा, और हमने लिख लिया 2 जाने के लिए कितना कॉम्बिनेशन लगेगा। समझ लीजिए इन दोनों का वैल्यू, समझ लीजिए हमने पोर कर दिया, ठीक है, पोर कर दिया किसके अंदर, 3 के अंदर, ठीक है। उसके बाद 3 और यहाँ पे समझ लीजिए 4 है, ठीक है, 4 है, तो 4 के लिए क्या वैल्यू चाहिए रहेगी, 3 की वैल्यू चाहिए रहेगी, बरोबर। अगर समझ लीजिए हमको यहाँ पे 4 की जरूरत थी, तो इसको क्या किसकी किसकी जरूरत रहेगी, 3 की जरूरत रहेगी, बरोबर, 3 की जरूरत रहेगी, और 2 की जरूरत रहेगी, बरोबर, 2 की जरूरत रहेगी, बरोबर। अब क्या होगा, 2 और 3 हमारे पास पहले से कंप्यूटेड है, तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, जहां पे भी हम चीजों को स्टोर करा है बस उसको पोर कर देंगे उसके अंदर। समझ लीजिए हमारे किसमें कोई हमारे पास ग्लास है तो उसको पोर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर है तो बस वहां से ले लेंगे, ठीक है। अब हमको चाहिए फाइव का, क्या चाहिए, फाइव का चाहिए, बरोबर। तो फाइव के लिए क्या चाहिए रहेगा, 4 और 3, तो 4 को यहाँ से लाएंगे, 3 को यहाँ से लाएंगे। अब चाहिए रहेगा हमको 6, तो क्या यहाँ से लाएंगे, 5 का वैल्यू यहाँ से लाएंगे, देन 4 का वैल्यू यहाँ से लाएंगे। चाहिए रहेगा 7, सॉरी चाहिए रहेगा 7, यहाँ पे डालता हूँ 7, यहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे। चाहिए रहेगा 8, सॉरी 8, यहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे। चाहिए रहेगा 9, यहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे। चाहिए रहेगा 10, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे। तो आपने देखा कैसे हम लोग बॉटम लेवल से शुरू किया हम लोग ने, कि 1 को जाने को कितना कंपटीशन लगेगा, 2 को जाने को कितना कंपटीशन लगेगा, और सारी चीजें अपने आप ही हमें मिल गई। क्या मिल गई, सारी चीजें अपने आप ही हमें मिल गई, और काय की कोई कंपटीशन करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, बरोबर। तो बस कुछ उसी तरह का इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे कि 0 जाने के लिए हमको कितना स्टेप लगेगा, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और 1 जाने के लिए कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो हमने लिख दिए, बरोबर, लिख दिए। और बाकी जो चीज होती वो बस एडिशन होके, मतलब प्रीवियस वैल्यू जो है एक कम और 2 कम में से हमने उठा ली। अगर आप ये चीज नोटिस करोगे तो ये एक तरह का फिबोनाची सीक्वेंस ही है, देखो जाएगा तो देखो कैसे, 0 को हटा दो, 0 को हटा दो, तो देखो 1 1 2 3 5, तो देखो ये दोनों यहाँ पे जा रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे जा रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे जा रहे हैं, ये दोनों आगे जाएंगे तो 8। तो देख रहे हैं आप, फिबोनाची सीक्वेंस एक तरीके से, बरोबर, फिबोनाची सीक्वेंस ही है। और अगर आपको नहीं समझा हो कि मैं क्यों 2 पिछले वाले को यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको फिर से बता सकता हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो, कि पिछले वाले 2 को मैं क्यों उठा रहा हूँ, वो बताओ क्या मैं आपको फिर से। किसी का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है वैसे, तो ठीक, शायद से मुझे लगता है कि डाउट है, तो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए चीजों को ना आप करंट करंट पोजीशन से देखिए, ठीक है, कि करंट पोजीशन पे मुझे क्या किसकी जरूरत है। जैसे कि 1 जैसे कि 0 स्टेप के लिए मेरे पास इंडेक्स ही लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। समझ लीजिए मेरे पे स्टेयर में सिर्फ 6 स्टेयर्स है, सॉरी मेरे सीढ़ी में सिर्फ 6 स्टेयर्स है, और यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ। जैसे कि 0 जाने के लिए मेरे पास 1 है, और 1 जाने के लिए मेरा 1 कॉम्बिनेशन है। अगर मुझे सेकेंड स्टेप पे आना है तो मैं कहाँ कहाँ से आ सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे सेकेंड स्टेप पे आना है तो मैं कहाँ कहाँ से आ सकता हूँ। एक काम ये कर सकता हूँ मैं, कि मैं एक एक स्टेप लूँ। दूसरा काम ये कर सकता हूँ मैं, कि ग्राउंड से ही डायरेक्टली मैं सेकंड स्टेप ले लूँ, ठीक है, 2 स्टेप साथ में ले लूँ। तो एक एक का एक कॉम्बिनेशन हो गया, 2 का एक कॉम्बिनेशन हो गया, बरोबर।
अभी ध्यान दीजिए, अगर मुझे 2 पे आना है तो मैं कहाँ कहाँ से आ सकता हूँ। अगर मैं एक स्टेप ले रहा हूँ तो मैं पिछले वाले से ही आऊँगा, और अगर मैं 2 स्टेप ले रहा हूँ तो मैं उसके पिछले वाले से ही आऊँगा। ये बात समझी आपको? अब देखिए अब क्या बोलता हूँ मैं, ठीक है? तो देखिए जितने पाथ, ठीक है, जितने पाथ मुझे इतने इधर तक आने में लगेंगे, जितने कॉम्बिनेशन से मैं यहाँ आ सकता हूँ, ठीक है, उतने कॉम्बिनेशन से मैं यहाँ पे भी आ सकता हूँ। बिकॉज अगर मैं कोई इधर से एक स्टेप ऐड कर दे रहा हूँ तो मैं कॉम्बिनेशन नहीं ऐड कर रहा हूँ, एक्चुअल में उसको मैं पाथ में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं 0 से 2 बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ पे आने को अगर जितने हम लोग 2 स्टेप लगा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कोई कॉम्बिनेशन नहीं ऐड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पाथ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। समझ लीजिए 0 तक आने के लिए मुझे एक कॉम्बिनेशन मिला, और 1 आने के लिए मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है। तो 2 पे आने के लिए मेरे पास 2 तरीके का ऑप्शन है, या तो मैं इस स्टेप से यहाँ पे आऊँ या तो फिर मैं इस स्टेप से यहाँ पे आऊँ। तो जितने भी कॉम्बिनेशन 0 और 1 के लिए रहेंगे उनको मैं सम अप कर दूंगा, तो उतने कॉम्बिनेशन मेरे 2 के लिए हो जाएंगे। तो ये हो गया 2। अब देखिए 3 पे मैं कहाँ से आ सकता हूँ, 2 से आ सकता हूँ एक स्टेप लेके, या फिर मैं 1 से आ सकता हूँ 2 स्टेप लेके, ठीक है, बरोबर 1 से आ सकता हूँ 2 स्टेप लेके। तो समझ लीजिए अगर मैं 1 से आ रहा हूँ तो मैं पाथ फॉलो कर रहा हूँ, पाथ फॉलो कर रहा हूँ कैसा, 0 से 1 गया, 1 से 3 गया, 0 से 1 गया, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया। तो क्या है, पाथ है, ये सब क्या है, पाथ है। या फिर मैं 0 से डायरेक्ट 2 गया, 2 से 3 गया, तो पाथ है। तो समझ लीजिए जितने कॉम्बिनेशन 2 करेंगे, ठीक है, जितने कॉम्बिनेशन 2 करेंगे उतने ही 3 के भी होने चाहिए, ठीक है। और जब मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ से आ जाने को मेरे को एक स्टेप लग रहा है, तो यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, सिर्फ ये 1 स्टेप लग रहा है तो पाथ में ऐड हो जा रहा है, मतलब ये पाथ बन जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो देखो 2 में आने के लिए मेरे पास 2 स्टेप थे कि डायरेक्टली मैं यहाँ से आऊँ या फिर यहाँ से आऊँ, ठीक है। तो अब 3 में जाने के लिए मेरे पास क्या क्या स्टेप हो जाएंगे, 3 में जाने के लिए यहाँ से आऊँ, यहाँ से आऊँ, या फिर तीनों तरीके से आऊँ। बरोबर समझा आपने? फिर से समझा देता हूँ मैं, 1 2 3, 1 2 1, सॉरी 1 2, बरोबर। तो देखिए 2 में आने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन थे, देखो एक ये वाला और एक ये वाला। और अगर मैं देखो एक स्टेप लूंगा तो मतलब मैं सेकंड सीढ़ी से लूंगा, और अगर मैं 2 स्टेप लूंगा तो फर्स्ट सीढ़ी से लूंगा। तो उधर पे कौन से कॉम्बिनेशन हमारे पास पड़े हैं, ये एक ही वाले, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मैं एक स्टेप लेके आ सकता हूँ ये वाला या तो ये वाला, और फिर यहाँ से मेरे पास ऑप्शन है, देखो 1 2 या फिर डायरेक्टली, बरोबर। तो समझा मैं क्यों पिछले 2 को ले रहा हूँ, बिकॉज अगर मुझे इस पोजीशन में पहुंचना है और मेरे को 1 और 2 स्टेप पे रेस्ट्रिक्ट किया गया है, तो मैं कौन सी सीढ़ी से आ सकता हूँ, तो उसके कॉम्बिनेशन को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे करंट सीढ़ी में कैसे आऊंगा, मैं करंट स्टेप पे कैसे आऊंगा वो मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 पे देखो मैं इतने आ सकता हूँ, तो अभी अगले वाले में 3 से हो गया। अब 4 पे आने के लिए इन दोनों का समीशन करूंगा 5, 5 पे आने के लिए इन दोनों समीशन करूंगा 8, 8 16 पे आने के लिए 6 पे आने के लिए इन दोनों का समीशन करूंगा जो कि 13 होगा। तो ये क्वेश्चन आप सभी को समझा? डीपी आपको खुद से शुरुआत करना पड़ेगा और आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि सब प्रॉब्लम्स कैसे डिवाइड होते हैं, उनका सबमिशन कैसे होता है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो नरेंद्र लेने वाला है, ठीक है। सो नरेंद्र हैंड ओवर टू यू। ओके सर। हेलो, सबको आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है, गिव मी अ थम्स अप। ओके, वी कैन स्टार्ट। ओके, तो अभी आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि डीपी क्या होता है और कैसे मतलब एट द एंड होता है, ठीक है। तो उस पर एक क्वेश्चन भी होगा। तो अभी ना मैं स्टार्ट करूँगा डीपी के लिए आपके दिमाग में थोड़ा सा अप्रोच बनाने का, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन तो आप देख ही सकते हो, सॉल्यूशन देख सकते हो, बट द थिंग इज कि आपको अप्रोच खुद से डेवलप करना आना चाहिए। तो उसका मैं एक आइडिया दूंगा थोड़ा सा कि किस तरीके से सोचकर आप आइडिया बना सकते हो खुद के दिमाग में, ठीक है। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन के साथ वो मैं करूँगा स्टार्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। अब लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या है,
मुझे बस एक इंटीजर एरे दिया है सिंपली, ठीक है। हाँ सॉरी, मुझे बस एक इंटीजर एरे दिया है और उसके बाद मुझे करना क्या है, मुझे बस उसमें से लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालना है। इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का मतलब क्या है इसका, पहले सबसीक्वेंस क्या होता है कि मैं इस पूरे एरे को लूँ, इस पूरे ये क्या हो गया, ये एक हमारा एरे हो गया, तो उसमें से हम कुछ कुछ एलिमेंट्स को निकाल देंगे, ठीक है। कोई भी एलिमेंट्स को निकाल सकता है, बस उसका ऑर्डर सेम रखेंगे या फिर कुछ इस तरीके से। सो दैट विल बी अ सबसीक्वेंस ऑफ द होल एरे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसीक्वेंस क्या है, 10 9 2 इज अ सबसीक्वेंस, बट मैंने 9 को ड्रॉप कर दिया, तो 10 2 5 और समथिंग लाइक दैट, कि मतलब मैं कुछ कुछ एलिमेंट्स को निकाल दूंगा, डिलीट कर दूंगा और बचे हुए पार्ट को एक सबसीक्वेंस बोल दूंगा। तो ऐसे मुझे क्या बोलना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने आंसर दिया है 237 101, लाइक 2, फिर यहाँ मतलब स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को इसने देखा नहीं, 2 से स्टार्ट किया, फिर 5 को देखा नहीं है बिकॉज वो बड़ा हो जाता है, तो उसके बाद 5 अगर मैं ले लूँगा देन आई कैन यूज 7 एंड देन ओनली 101, तो दैट ऑल्सो हैज़ लेंथ 4, बट उसकी जगह पर उसने एग्जाम्पल दिया है ऑफ 2 then 3 7 and 101. This is also a subsequence. 2 5 7 101 is also a subsequence. In fact 2 5 7 and 18 is also a subsequence and all of them are having 4 length, ठीक है। तो मल्टीपल आपके चॉइसेस हो सकता है फॉर सबसीक्वेंस सिलेक्शन, बट एट द एंड लॉन्गेस्ट वाला सबसीक्वेंस की लेंथ बस बतानी है, ठीक है। सबसीक्वेंस क्या है मैटर नहीं करता, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि लेंथ बतानी। अब आ जाता है कि इस क्वेश्चन को करना कैसे, ठीक है। अब डीपी का है कुछ लुकआउट अपना, आज हम डीपी सीख रहे हैं वो सब भूल जाओ। अब हमें करना क्या है, हमें बस एलिमेंट्स को डिलीट कर करके, मतलब क्या, मैंने 10 को डिलीट किया, 9 को डिलीट किया, 5 को डिलीट किया, फिर 18 को डिलीट किया और उसके बाद मुझे 2 3 7 101 ऐसा एक सबसीक्वेंस मिला, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट्स को डिलीट करके देख रहा हूँ एंड दैट इज हाउ आई एम गेटिंग अ सबसीक्वेंस। तो सिंपली अगर मुझे कुछ भी पता नहीं कि डीपी वगैरह मुझे लगाना है या फिर वॉट, तो मेरा सबसे सिंपली अप्रोच क्या होगा कि भाई एक एलिमेंट को लो या फिर ना लो, आपके पास दो चॉइसेस हैं और उस चॉइसेस बेस्ड आपकी हो जाएगी रिकर्जन, ठीक है। रिकर्जन कि एक बार आप उस एलिमेंट को लेकर देखोगे और आगे जा जाके कैसे देखोगे कि इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या मिलता है क्या कुछ, ठीक है। वो एक तरीका होगा कि मतलब 10 को एक बार लिया और बाकी चेक किया, ठीक है। फिर 10 को नहीं लिया और फिर बाकी एरे को ट्रैवर्स करके चेक किया। दैट इज फर्स्ट एलिमेंट के लिए दो चॉइसेस हो गए। तो ये आपका ट्री कैसे बनता है, ठीक है। ट्री कुछ ऐसे बनता है कि 10 की अबाउट 2 पॉसिबिलिटीज है अपने, कि 10 को लो या ना लो। नहीं लिया फिर उसके बाद 9 को ले सकते हो क्या, 9 को नहीं ले सकता, मेरा सीधा ऑप्शन, अगर मैंने 10 को ले लिया तो ये सब मैं नहीं ले सकता बिकॉज इंक्रीजिंग चाहिए, तो आई कैन टेक दिस और दिस। तो यहाँ पर से मेरे पास चॉइसेस आ जाती हैं कि 101 को लेना है क्या, ठीक है। अगर मैंने 101 को ले लिया देन आई हैव एंड, ठीक है, यही मेरा एंड हो जाता है। बट अगर मैंने उसको नहीं लिया देन आई हैव चॉइस फॉर 18, ठीक है। अगर 18 को मैंने ले लिया देन अगेन एंड है, ठीक है। 18 को नहीं लिया फिर भी एंड है। अब इस पार्ट को समझो, बाकी का ये साइड का तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, कि 10 को नहीं लिया तो बिकॉज काफ़ी सारे चॉइसेस हैं। लेकिन इस पार्ट को देखोगे तो आपको समझेगा कि अगर मैंने दोनों को लिया, ठीक है, तो इस वाले केस में एंड तक जाकर मुझे मिला है काउंट ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ 2, ठीक है। इस वाले केस में मुझे मिला अगेन 2, इस वाले केस में 1 मिला, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कुछ आइडिया लगाकर चेक करने के लिए रिकर्जन से या फिर बैक ट्रैकिंग हमने सब कुछ सीख लिया, ठीक है। तो यूजिंग दोज अप्रोचेस हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी रिकर्जन का आपको आइडिया आ गया है, ठीक है, कि रिकर्जन लग सकता है इस क्वेश्चन में। लेकिन सीन क्या होता है दैट रिकर्जन इज हैविंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 2 पावर n, क्योंकि हमारे पास हर एक टाइम पे क्या होगा, दो चॉइसेस होंगी कि 10 को लेना है या नहीं लेना है, 101 को लेना है या नहीं लेना है, 9 को लेना है या नहीं लेना है।
तो हर एक एलिमेंट के अबाउट 2 चॉइस होंगे, तो टोटल चॉइसेस विल बी 2 पावर n, और उन सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 पावर n हो गई। नाउ क्वेश्चन इज हैविंग कि उतनी ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप नहीं लगा सकते। तो इन दोज केसेस कि आप क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, उसे डिवाइड करना है, सब प्रॉब्लम्स निकालना है, और सब प्रॉब्लम्स निकालकर हमें एक ऐसे पोजीशन पे आना है कि हमारे दिमाग में अभी हो चुका है कि हमें बैक ट्रैकिंग कैसे लगानी है, ठीक है। फिर हम चाहे तो बैक ट्रैकिंग लगाकर देख सकते हैं एक बार। मेरे पास अभी एग्जैक्टली बैक ट्रैकिंग का कोड नहीं है, आई मस्ट हैव ट्राइड इट बट आई डोंट नो। उससे बेटर होगा कि आप खुद एक बार ट्राई भी कर सकते हो, बट आई गेस दैट विल गिव अस टाइम लिमिट एक्सीड वाला। तो इन दैट केस मतलब आपको स्टार्टिंग हमेशा करनी है कि सब प्रॉब्लम ढूंढो, बैक ट्रैकिंग लगाओ। बैक ट्रैकिंग अगर फेल हो जाए देन यू विल स्टार्ट विद डीपी, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे स्टार्टिंग विद डीपी वगैरह नहीं करना है, एटलीस्ट टिल द पॉइंट कि आप डीपी के साथ उतना ज़्यादा अच्छे से पकड़ नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि आपको थॉट प्रोसेस कैसे होगा। अब आपको सॉल्व कैसे करना है वो हो गया काम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है, ठीक है। सो फॉर दैट वी विल यूज डीपी। अब उसके लिए डीपी कैसे यूज होगा, डीपी में क्या होता है, देखो अगेन हमारे ट्री को अभी मैंने उठा दिया, बट ट्री को अगर आप इमेजिन करोगे, पहले था 10, फिर 101, फिर 18, सो वो सारे चॉइसेस थे अपने। तो मेरे पास 18 का यहाँ पर जो पार्ट, ऐसे यहाँ पर 9 के लिए कुछ होगा, यहाँ पर वो। तो ऐसे क्या होगा कि एक नोड को मैं लूंगा या नहीं लूंगा, उसके अबाउट काफी सारे चॉइसेस होंगे मेरे पास। अब मैं स्टार्टिंग 10 से कर रहा हूँ तो उस तरीके से ट्री दिख रही है। अब क्या होगा कि हमारे दो दो चॉइसेस हैं, तो हमारे डाटाज भी काफी सारे होंगे, ठीक है, कि हर एक का आंसर जो होगा वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन हम अगर मिनिमम आंसर को स्टोर करके रखें, या फिर मैक्सिमम, यहाँ पर स्ट्रिक्टली लॉन्गेस्ट वाला पार्ट है, तो मैक्सिमम वाले आंसर्स को कहीं पर एक तरीके से स्टोर कर सकें, ठीक है। तो क्या होगा कि 10 को लेट्स से मैं यहाँ पर आ गया 101 पे, ठीक है, और यहाँ पर आकर अगर 101 को लिया देन आई हैव एंड, ठीक है। तो तब यहाँ पर ऐड होगा 1 कि 101 को ले लिया, तो फिर ये जो भी सीक्वेंस पहले बन चुका है उसमें बस एक नोड ऐड हो सकता है। और अगर उसको नहीं लिया तो भी मैक्सिमम यू विल हैव 18 एंटर, और उसके बाद भी हम एक ही नोड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सब सीक्वेंस अगर हम 101 तक पहुंच गए, ठीक है, और हमारे पास चॉइस है कि लेना है या नहीं लेना है, एट द एंड हमारा मैक्सिमम लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस के लिए वी कैन हैव ओनली वन नोड, वन ऑफ दीज टू नोड्स, ठीक है। तो वो एक अपना थॉट प्रोसेस हो गया। तो अगर ये मुझे आंसर पहले ही मैं कहीं पर स्टोर कर दूं कि यहाँ पर मैं पहुंच गया हूँ और मेरे पास चॉइस है 101 का लेना या नहीं लेना, उसके अबाउट मेरा आंसर मुझे अगर पहले ही पता है तो मैं उसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ रेदर देन ट्रैवर्सिंग टू दिस पार्ट, ठीक है, अगेन एंड अगेन। तो फॉर दैट वी विल यूज डीपी, ठीक है। अब उसमें डीपी अप्लाई कैसे करना है वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। आई गेस माय सॉल्यूशन। अब मैं ना आपको मेमोराइजेशन बताऊंगा, क्योंकि मेमोराइजेशन इज बेसिकली काफ़ी सिंपल, कि आपको करना क्या है, रिकर्जन वाला जो हमने थॉट प्रोसेस बनाया उसमें बस मेमो ऐड करना है, उसमें बस डाटा स्ट्रक्चर को यूज करना है फॉर स्टोरिंग दी सम ऑफ दी नोन रिजल्ट्स, ठीक है। तो मेमो जैसा एक होता है। तो फॉर दैट आई एम यूजिंग समथिंग लाइक दिस। अब मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ कि एट द एंड डीपी में हम स्टोर कैसे करेंगे, ठीक है। हमें थॉट प्रोसेस हो गया पूरा। अब हम करेंगे क्या, डीपी में स्टोर करने के लिए वी आर यूजिंग अ 2D एरे। व्हाई 2D एरे, बिकॉज हम अगर एक पोजीशन पे हैं तो उसके आगे हमें ट्रैवर्स करना है कि नहीं, उसके दो चॉइसेस हैं, ठीक है, कि एक उसे ले लो या फिर एक उस नंबर को ना कंसिडर करो। तो उसके अबाउट हमें क्या 2 पावर n वाली क्या थी, कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो उतने सारे रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए वी हैव एन इंट एरे, इंट 2D एरे। अब 2D एरे क्यों यूज किया मैं और अच्छे से बताता हूँ। 2D एरे में होगा क्या, ये जो भी मेमो होगा, ठीक है, दैट विल बी हैविंग समथिंग लाइक previous index and another thing will be the current index.
अब यहाँ पर हो क्या रहा है, मेमो में मैं स्टोर करते वक्त यहाँ पर ये समझो i है और ये समझो j है, ठीक है। मुझे ये i दिया है, i कॉमा jth इंडेक्स पर कौन सी वाली वैल्यू होगी, उस पर वैल्यू होगी स्टोर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पॉसिबल सीक्वेंस फॉर कि i इज द प्रीवियस इंडेक्स दैट आई हैव कंसिडर्ड, यस, कि मैंने उसको मेरे सब सीक्वेंस में कंसिडर किया है। मतलब ये क्या कि अगर मैं 2,3 पर 2,6 पर हूँ, ठीक है, यहाँ पर 2,6 पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या है कि 2D एरे के साथ मेमोराइजेशन आपने पहले नहीं किया ना। तो अगर मैं 2,0 रखूँ इसको i, 0, तो दैट वाज जस्ट मीन्स कि यहाँ पर जो 2 वाला इंडेक्स वाली चीज है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, तो दैट आई हैव कंसिडर्ड इन माय सबसीक्वेंस एट द लास्ट नंबर, ठीक है, लास्ट नंबर जो भी मेरे सबसीक्वेंस में अभी था दैट इज 2। और मैं करंट इंडेक्स लेट्स से मेरा 6 है, करंट इंडेक्स मेरा 6 है, तो यहाँ पर लेट्स से 0 1 2 3 4 5 6, सो 101 पर हूँ मैं। तो उससे मुझे चेक क्या करना है कि अगर मैं लास्ट इंडेक्स मेरा 2 था, ठीक है, तो मैं 101 को ले सकता हूँ कि नहीं, ये मुझे चेक करना पड़ेगा ना। तो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड अ प्रीवियस इंडेक्स वाला थिंग, बिकॉज अगर प्रीवियस इंडेक्स पर की वैल्यू लेट्स से यहाँ पर मैंने 9 को पहले लिया है, ठीक है, और मैं अभी 7 को लेना है कि नहीं उस पर ट्रैवर्सल करूँगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि 9 मैंने अगर पहले ले लिया है तो मैं 7 को ले ही नहीं सकता। सो वो वाला आइडिया भी है। फॉर दैट आई हैव यूज समथिंग लाइक दिस। तो ये एक अपना आइडिया हो गया, ठीक है, कि मेमोराइजेशन में मैंने क्या किया है, फर्स्ट इंडेक्स विल टेल मी द लास्ट इंडेक्स दैट आई हैव इंक्लूडेड इन द सबसीक्वेंस, मैक्सिमम वैल्यू इसकी भी होगी। तो यहाँ पर मैंने अगर 5 को कंसिडर किया है तो दैट विल बी कि मैं वहाँ पर स्टोर करूँगा कि थर्ड इंडेक्स पर की वैल्यू लूँगा मैं, कि मैंने इसको चेक किया और इंडेक्स यहाँ पर लेट से 6 है, तो मैं अगर 3,6 पर देखूंगा तो मुझे पता क्या चलेगा, मुझे पता चलेगा कि मैंने 5 को इंक्लूड किया था, ठीक है, लास्ट इंडेक्स जो मेरा सब सीक्वेंस का था 5 को मैंने इंक्लूड किया है मेरे सब सीक्वेंस में, और उसके बाद मैं 101 को इंक्लूड करूं या ना करूं, दोनों चॉइसेस में, ठीक है, दोनों चॉइसेस में मुझे बेस्ट लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस जो मिलेगा उसका वैल्यू मैं मेमो की उस पोजीशन पे रखूंगा, ठीक है। अगेन मैं थोड़ा सा धीरे बोलता हूँ कि अगर मैं थर्ड मेमो की 3,6, ठीक है, 3,6 वाली पोजीशन पे देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मेमो में मैंने 5 को लास्ट इंडेक्स कंसिडर किया, 5 को कंसिडर किया और 101 को बाद में, इसके बाद में ये सब कंसिडर नहीं किया। अब मैंने 101 को कंसिडर करना है या नहीं करना है, इन बोथ द केसेस मेरा बेस्ट सब सीक्वेंस की लेंथ जो होगी वो मैं स्टोर करूंगा मेमो की उस पोजीशन पे एट व्हाट 3,6, बिकॉज दिस इज 3 को कंसिडर किया है और 6 को आई हैव चॉइस, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई एम यूजिंग मेमो, ठीक है। अब उसको एग्जैक्टली स्टोरिंग कैसे होता है या फिर वो कैसे होता है देखते हैं, ठीक है। ठीक है, स्टार्टिंग में ना ये सब थोड़ा सा आप कह सकते हो डीपी का भी एक स्टार्टिंग का पार्ट है जिसमें आप वो सेम ही करना होता है, फिल करना होता है विथ समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सब सीक्वेंस की लेंथ -1 पॉसिबल नहीं होती है, तो उसके साथ मैं स्टार्ट करूंगा सो दैट मुझे पता होगा कि मैंने इसको पहले कैलकुलेट किया है क्या। अगर मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ तो फिर यहाँ पर -1 या फिर नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, और अगर नेगेटिव वैल्यू है दैट मीन्स मैंने अभी तक इसको कैलकुलेट नहीं किया, सो आई हैव टू कैलकुलेट इट। तो मतलब क्या है कि मेमो में अगर वो पहले ही अपडेट हो गया है, -1 नहीं है, तो फिर मैंने उसको पहले कैलकुलेट किया है और मैं उसको वापस कैलकुलेट नहीं करूँगा। दैट इज बेसिक मेमोराइजेशन। तो यहाँ पर मैं नम्स की लेंथ के अबाउट चेक करूंगा कि n लेंथ है, तो मेमो होगा अपना n+1, n का, और उसको इनिशियलाइज करूंगा कि सारी वैल्यूज, ठीक है, मेमो के अंदर की सारे रोज की सारी कॉलम्स की वैल्यू -1 है, ठीक है। दिस इज बेसिक। फिल फंक्शन क्या करता है, उस एरे में के सारे वैल्यूज को इस वैल्यू से रिप्लेस कर देता है। तो हम अगर इनिशियलाइज करें नॉर्मली, सो वी हैव 0 रखने की जगह मैं -1 चाहता हूँ, ठीक है। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। और यहाँ पर n+1 क्यों लिया है, बिकॉज द प्रीवियस इंडेक्स, ठीक है, प्रीवियस इंडेक्स कैन बी -1, बिकॉज हम इनिशियलाइज करेंगे ना जब, तो हमारा करंट इंडेक्स जो होना चाहिए दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, तो प्रीवियस इंडेक्स शुड बी बिफोर दैट, और उसके लिए वो -1 से स्टार्ट होगा, एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग समथिंग लाइक दिस।
ठीक है। अब अगर इसको आप थियोरेटिकली सोचोगे कि प्रीवियस इंडेक्स -1 का क्या रीज़न है, तो -1 का रीज़न इतना ही है कि मैंने लास्ट कोई भी अभी तक एलिमेंट को लिया नहीं है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर 6 एलिमेंट डाल रहा हूँ, तो 6 के पहले 0 to 5 इंडेक्स वाले किसी भी एलिमेंट को मैंने अपने सीक्वेंस में रखा नहीं था, और अभी मेरे पास ऑप्शन है 6 को रखना है या नहीं, तो मेरा जो सब सीक्वेंस का आंसर है वो मेमो के 0, दिस वाला इंडेक्स पर होगा। वाई? बिकॉज n+1 की है, ठीक है। तो अगर प्रीवियस इंडेक्स मेरा जो भी होगा उसका +1 में +1 करके मैं मेमो में स्टोर करूंगा। तो मेरा अगर 3,2 के लिए चेक करना तो मैं 4,2 के लिए चेक करूंगा। दैट इज व्हाट इट इज। इसको थोड़ा बहुत आप खुद भी सोचो डिटेल में। देन आई विल जस्ट टेल कि ये अपना इनिशियलाइजेशन हो गया। अपना रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है कि सारे लिस्ट को ट्रैवर्स करना है। तो हमें क्या करना है, मेमो में से ना हम क्या करेंगे, पीछे से ट्रैवर्सल करेंगे कि भाई 18 पर होगा ना, तो मुझे पता है कि 18 को लेना है या नहीं लेना है। उस पर से मैं बता सकता हूँ कि सीक्वेंस को 1 से बढ़ाना है या फिर 0 से बढ़ाना है, ठीक है। हम पीछे से नहीं हमेशा चालू करेंगे और आगे आकर चेक करेंगे कि आगे का जो आंसर है, ठीक है, मतलब अभी मैंने इसको कंसिडर करना है या नहीं करना है, आगे कुछ भी हो इसको कंसिडर करना है या नहीं करना है, इससे मैं +1 करूंगा या फिर नहीं करूंगा। दैट इज द थिंग। तो इसके अबाउट वो चेक करना है। तो अभी के लिए मुझे आंसर क्या चाहिए कि पूरे एरे को स्टार्टिंग से मैं अगर लूँ कि मेरा प्रीवियस इंडेक्स इज -1, ठीक है, प्रीवियस इंडेक्स इज -1 एंड करंट इंडेक्स इज 0, और उस स्टार्टिंग से मैं नम्स को ट्रैवर्स करना चालू करूँ, देन माय व्हाट इज माय लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस, ठीक है। तो उसको मुझे लेना है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए रिकर्सिवली हम इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम बेसिकली उस इंडेक्स की क्या करेंगे हमेशा, आगे जाने इसको लेना है एक बार नहीं लेना है, ठीक है। दो अपने पास ऑप्शन है, उन दोनों ऑप्शंस को चेक करेंगे और जो भी लॉन्गेस्ट होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसको अपने मेमो में डालेंगे, ठीक है। वो अपना अप्रोच समझो। तो अभी हमने ट्रैवर्स करके अगर हम पूरी लेंथ को ट्रैवर्स कर दिया, देन आगे तो कोई सब सीक्वेंस बचा ही नहीं, तो उस वक्त हम सीक्वेंस ऐड नहीं कर सकते। सो दैट इज आवर 0 कि और कोई सब सीक्वेंस ऐड नहीं हो सकता। अब अगर मैं पहले ही मेमो में वैल्यू को कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो मैं उस वाली वैल्यू को निकाल कर डाल दूंगा, तुझे दे दूंगा, ठीक है। दैट इज दी अप्रोच। तो भाई पहले कैलकुलेटेड है तो फिर वो -1 नहीं होगा, अपडेट हो गया होगा, तो उसको रिटर्न कर दे। अगर वो अभी भी -1 ही है, ठीक है, देन वी कैन नॉट रिटर्न ना, अभी मुझे उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो चांसेस हैं, दो चॉइसेस है, एक तो लेना है या फिर स्किप करना है, ठीक है। तो अगर हमने एक बार लिया तो लेने के लिए हम क्या करेंगे, लेने के लिए बेसिकली हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि प्रीवियस इंडेक्स अगर मेरा -1 है, कि मतलब पहले कोई भी इंडेक्स मैंने यूज नहीं किया है, ठीक है, या फिर मैंने अगर पहले कोई इंडेक्स यूज किया है तो उसकी जो भी वैल्यू है वो अभी के करंट इंडेक्स से छोटी थी। क्यों? क्योंकि हमें सबसीक्वेंस बड़ा वाला चाहिए ना। तो 7 को अगर मैं चेक कर रहा हूँ, तो 7 से पहले अगर मैंने 10 को यूज कर लिया है, देन आई कैन नॉट टेक 7। so that's why this is checking this, okay। और ये चेक किया, या फिर अगर प्रीवियस इंडेक्स को यूज ही नहीं किया, देन इन दैट केस आल्सो आई कैन टेक इट। टेक किया है मतलब ही क्या, उसको कंसिडर किया है, तो +1 करो। +1 किसको करना है, अभी तक जो भी हुआ है उसके आगे वाला सीक्वेंस कैलकुलेट कर लो। आगे क्या होगा, इंडेक्स को +1 करेंगे और यहाँ पर इंडेक्स डालेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस इंडेक्स मतलब अभी क्या, अभी मैंने इस इंडेक्स को ले लिया ना, इस इंडेक्स को ले लिया, तो फिर ये इंडेक्स प्रीवियस इंडेक्स हो गया फॉर द नेक्स्ट कॉल, और नेक्स्ट कॉल के लिए इंडेक्स +1 के साथ जाएंगे। लेकिन अगर हमें उस एलिमेंट को स्किप करना है तो बेसिकली हम आगे तो जाएंगे लेकिन प्रीवियस इंडेक्स वही रहेगा, क्योंकि अभी हमारा प्रीवियस इंडेक्स अपडेट नहीं हुआ। दैट इज द थिंग। अब हमने टेक किया या फिर स्किप किया, दोनों ही केसेस में का मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू लेकर हम मेमो में डाल देंगे और उस चीज को रिटर्न कर देंगे। सो दैट इज द अप्रोच, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, मेमो बना रहे हैं, ठीक है। मेमो के बाद उसके बाद बस नॉर्मल जो रिकर्जन का कॉल है वो सब दे रहे हैं। टेक करना है या फिर स्किप करना है वो देख रहे हैं, और टेक और स्किप करने के बाद मैक्सिमम वाला मेमो में डालेंगे, और उसके बाद
अगर मेमो पहले ही होगा तो फिर उसको रिटर्न कर देंगे. सो दैट इज हाउ वी आर रिड्यूसिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सबको समझा ये क्वेश्चन? ठीक है. यहाँ पर बस एक ही चीज है जो अटपटी लगेगी, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको 2D एरे यूज करना है, तो प्रीवियस इंडेक्स और करंट इंडेक्स को ऐसे चेंजेस करना है. बट बाकी होल थिंग इज क्वाइट इजी कि सिंपल रिकर्जन है. ठीक है, टेक करो या फिर स्किप करो. ओके, सबको समझा है? ओके ओके. अब बाकी एक और चीज इसमें अप्लाई हो सकती है, दैट इज बाइनरी सर्च या ग्रीडी का थोड़ा सा पार्ट है. बट दैट आई वुड से कि यू विल सी आफ्टरवर्ड. ठीक है, अभी आपको डायरेक्टली ग्रीडी ना समझे, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग दैट. एंड यू कैन यू हैव इन द सॉल्यूशन इट, आई गेस टेबुलेशन है. ठीक है, ये मेमोराइजेशन हो गया. टेबुलेशन क्या होता है, इसको ही थोड़ा इम्प्रूव करके बस सिंपली रिकर्जन ना लगाते हुए नॉर्मल फॉर लूप से करते हैं. दैट इज टेबुलेशन. यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ. एंड बाइनरी सर्च का अप्रोच इज हैविंग समथिंग लाइक ग्रीडी, सो वो आपको खुद से ट्राई करो. फॉर नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. ठीक है, बहुत मतलब बहुत सिंपल. उसमें क्या करना है, पार्टीशन करना है हमें, इक्वल पार्टीशन करना है सबसेट सम का. क्या है, नम एरे दिया है और उसको मैं इक्वल सबसेट इक्वल सम के साथ पार्टीशन कर सकता हूँ. क्या, दैट इज द क्वेश्चन. ये एरे दिया है तो इसको इक्वली पार्टीशन कैसे करूंगा मैं. आई हैव सम ऑफ दिस 1 5 एंड 5 एज 11 एंड दिस इज आल्सो सम ऑफ 11. ठीक है, तो ये दोनों अलग एरे मैं रख दिया अलग एरेज में. तो फिर ये अपना दो पार्टीशन बना और इन दोनों की सम सेम है, सो दैट इज रिटर्निंग ट्रू. अगर हम ऐसा कोई भी पार्टीशन नहीं बना सकते देन वी विल रिटर्न फॉल्स. तो बस सिंपली वही क्वेश्चन है. ठीक है, सबसेट को दोनों सबसेट की सम इक्वल होनी चाहिए. अब सिंपली हमारे दिमाग में आ सकता है कि सबसेट की सम इक्वल होनी चाहिए, तो सिंपली ऑब्जर्वेशन है, अगर सब पूरे एरे की सम अगर ऑड है, ठीक है, अगर पूरे एरे की सम ही ऑड है देन सबसेट बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर इवन होगा तभी तो हम उसे 2 से डिवाइड करके 2 सेट्स में सम डाल सकते हैं. अगर पहले ही ऑड सम दे दी, ठीक है, तो हम इसको डिवाइड ही नहीं कर सकते. लाइक यहाँ पर अगर 4 होता, ठीक है, तो हम कुछ भी कर देते, फिर भी यहाँ पर टोटल जो सम होती दैट वुड हैव बीन ऑड, तो वो तो नहीं हो सकता. सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गई कि भाई टोटल एरे की सम शुड नॉट बी ऑड. ओके, अब सेकंड चीज हो गई कि इस पूरे पार्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन समथिंग लाइक कि हम एक टारगेट सम को अचीव करें. ठीक है, अब यहाँ पर टोटल एरे की हमने सम निकाल ली, हमें टोटल सम क्या मिल गई, 22 मिल गई. लेट्स से यहाँ पर तो 22 ही है. ठीक है, तो 22 की सम अगर टोटल एरे की है तो मेरे सब सेट चाहिए ना, मुझे 2 सेट्स बनाना है, तो एक सबसेट में मुझे 11 सम वाला सबसेट बनाना है. ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन ही चेंज हो गया. कैन वी क्रिएट अ हाफ ऑफ द, यहाँ पर फॉर दिस क्वेश्चन 11 सम वाला सबसेट बना सकते हैं क्या, हमारा क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो गया. ठीक है, और वो बना सकते हैं कि नहीं वो हम रिकर्जन से देख सकते हैं. अगेन रिकर्जनली हम एक एलिमेंट को लेंगे या फिर नहीं लेंगे, दैट आर द 2 चॉइसेस. और इसके अबाउट सम को अपडेट करेंगे, और जब भी हमारा सम इक्वल टू द टारगेट इज व्हाट, टारगेट है कि हमारे टोटल एरे का हाफ सम हमें मिल जाए, तो फिर हम रिटर्न कर देंगे कि हाँ इसको मैं ट्रू इसको सबसेट बना सकता हूँ. ठीक है, इसका हाफ वाला सबसेट बन सकता है. ठीक है, सो बहुत ही सिंपल है. ठीक है, बहुत ही ये वाला इसमें हमने क्या लिया है, आई गेस we have seen combinatory sum or something like that, combination sum. So वहाँ पर जो अप्रोच लगाया था वहाँ पर तो हमने पूरे कॉम्बिनेशन ढूंढे थे, बट यहाँ पर तो हमें बस यहाँ पर एरे में चेक करना है कि वो वाला सम मिल रहा है कि नहीं. तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल रिकर्जन करेंगे. अब बहुत ही सिंपल है तो मैं इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आई विल डायरेक्टली गो. ठीक है, मेमोराइजेशन ना इसमें आप खुद लगाओ. ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्या है, हमें चेक करना है कि ये पॉसिबल हमें एक बार लेना है या फिर नहीं लेना है. सो सेम टेक एंड स्किप का अप्रोच है.
मैं इसमें मेमोराइजेशन की जगह टैबुलेशन वाला पार्ट आपको दिखाता हूँ कि क्या आइडिया है, ठीक है। ओके, सिंपली हम पहले टोटल सम निकालेंगे। यहाँ पर सम का एक फंक्शन बना है, सॉरी ये पाइथन है। या ओके, टोटल सम पहले हम निकालेंगे कि पूरे एरे का सम निकालो। पूरे एरे का सम अगर हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज ऑड है, तो फिर रिटर्न फॉल्स। अगर ऑड नहीं है तो टारगेट इज इक्वल टू टोटल सम डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब टोटल सम जो भी अभी टारगेट है, ठीक है, वो उतने सम वाली सेट को मैं बना सकता हूँ क्या, यूजिंग नम्स, दैट इज द क्वेश्चन। तो उसको करने के लिए यहाँ पर आई एम यूजिंग अ बुलियन एरे, बुलियन डीपी, ठीक है। तो ये भी एक अलग डीपी हो गया, ठीक है। तो डीपी का एक और हमने देखा था कि क्लाइंबिंग स्टेयर्स में वी वर यूजिंग अ सिंगल डीपी, हियर वी आर इन द सेकंड आई गेस वी यूज्ड अ 2D डीपी। यहाँ पर हम एक बुलियन 1D डीपी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, होगा कि यहाँ पर टारगेट प्लस 1 किया, ठीक है। अब हम हमें एलिमेंट को लेना है या नहीं लेना है, उसके अबाउट हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो डीपी के 0 एलिमेंट को हम स्टार्टिंग में हमेशा ट्रू रखते हैं, ठीक है। क्यों रखते हैं वो मैं बताता हूँ। अभी पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हो क्या। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, सारे नंबर्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, j इक्वल टू टारगेट है और j जब तक ग्रेटर देन और इक्वल टू नम है, ठीक है। j जब तक ग्रेटर देन और इक्वल टू नम है तब तक j माइनस माइनस कर, अंदर क्या कर रहे हैं, dp और dp j माइनस नम, सॉरी